लो, हो गया इस भीम का नया नाटक शुरू। बाप की पेंशन तो खा गया, अब 20 बच्चे जमा करेगा और उन्हें भी बोलेगा काम मत करो, पढ़ाई करो, चाहे घर वालों के गहने बेच दो, खून बेचो, पेंशन छोड़ दो, घर में चाहे भूखे मरो, खुद तो निकम्मा है ही, उन्हें भी निकम्मा बनाएगा। भीम भाऊ तो अपने साथ साथ इस घर का भी तमाशा बना देते हैं। हाँ लक्ष्मी, क्योंकि पूरी दुनिया का बोझ तो तुम्हारे और आई के कंधों पर है ना? ये बात इन दोनों को समझ में आएगी तब ना। जीजा भाई, खाना बनाओगी या नहीं? हाँ बनाती हूँ ना, घर में जितना राशन बचा है वो सबका खाना बना देती हूँ। वो आपके दोस्त नहीं आए पुरंजन, उसका भी खाना बना देती हूँ। इसके बाद घर में जब कुछ बचेगा नहीं तब क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, ये सोचिएगा। बाबा, जब राशन रहेगा ही नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? सबके सब भूखे मरेंगे इस घर में। बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं आप। बाप और बेटे की डूबती नैया में सारे परिवार को डुबाएंगे आप। खाना चाहिए इन्हें। हारना होगा भीमराव, अब मैं जीतूंगा। आज तुझे झाड़ू लगाते देखा ना, मजा आ गया। पर वो राम जी नहीं आता। आज ही तेरी कॉलेज की पढ़ाई बंद। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे एक फैसले से ये घर बच भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप झाड़ू लगाने वाला काम करेंगे तो मुझसे बात मत कीजिए। आप यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा था ना रमा कि मुझे भूख नहीं है। जानती हो, भूख नहीं है तो पेट में जगह बनाइए। मैंने बड़ी मुश्किल से लहसुन और कांदा पीसा है, मेहनत लगी है। हाथ जल रहे वो अलग बात है, और मेरी मेहनत की इतने से तो कदर करनी पड़ेगी आपको, या फिर आप आपका सारा गुस्सा इस खाने पर निकालेंगे। वैसे आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पता नहीं शंकर कहाँ होगा, कैसा होगा भी या नहीं। रमा, शंकर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तुम रोना मत। वैसे देखो तो जरा खाना कैसे बना है। दो लो।
ए फुलिया, फुलिया उठ। का हुआ, घर के बाहर तो सोए हैं। हम तो ये कह रहे थे कि अपने घर में चल के सोना भीतर। देख फुलिया, तू भले हमें माफ न कर, लेकिन लौट के आ जा अपने घर में, हमारे जीवन में, हमारी दुकान में साथ रह के हमरे किए कि जो सजा देना चाहो हमको दे देना, बस वापस आ जा, वापस आ जा फुलिया। रो मत फुलिया, रो मत। अच्छा बना था खाना, सच में। पति आप मेरे, खाना बनाकर खिलाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने जो कहा था मैं उस पे अड़िग हूँ। मैं झाड़ू लगाने का काम भी करता रहूंगा, 20 बच्चों को भी खोजूंगा और फैक्ट्री के मालिकों से न्याय की मांग भी करूंगा। लीजिए। दिन कैसे बदल जाते हैं ना जीजा भाई। कभी इस घर के संस्कार हुआ करते थे, पूरा परिवार सुबह की चाय इकट्ठे बैठकर पीता था। आज सब अलग अलग हो गए, सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। दिन की क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ तो व्यक्ति ही बदल जाते हैं, इसमें दिन का क्या कसूर है। सब समझ रही हूँ मैं दीदी, अब क्या कहना चाहती है सब समझ रही हूँ। भीमा बाई की तारीफ कर आप मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चाय अंदर रखिए, ले लीजिए। ये कैसी चाय बनी? तो क्या करूं? पेंशन बंद हो गई है, घर का खर्चा संभाल कर चलाना पड़ता है। कल का जो दूध बचा था उसी में से बनाई है, खर्चा तो संभालना पड़ेगा ना घर का। दूध नहीं आया आज। हाँ तो आई, अगर दूध नहीं है घर में तो कल से मुझे चाय मत देना, लेकिन बाबा को उनको जैसे चाहिए वैसे चाय दीजिए। कल से मैं भी चाय नहीं पीऊंगी। भैया ने जीवन भर हमारे लिए संघर्ष किया है, तो क्या हम उनके लिए चाय नहीं छोड़ सकते? घर भी छोड़ देती तो अच्छा होता। यही तो सोचने वाली बात है बुआ जी, चाय छोड़ने की नौबत ही क्यों आई? अगर भीम भाव। लक्ष्मी, क्या है? इज्जत से बात करनी नहीं आती तुम्हें?
चुप रहेंगे आप? अगर भीम भाव ने बस, सब भीम की गलती है। बस खुश। अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। राम जी, मंगेश को तुमने कहीं सुबह सुबह भेजा है क्या? नहीं तो क्यों क्यों? पता नहीं, वो आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? चल ढूंढते। आजा। रामजी भाऊ, लगता है मंगेश कहीं चला गया है। लेकिन रात को मेरे साथ ही था, अचानक कहाँ चला गया? पता नहीं। राम जी, मैं देखता हूँ, बाहर ही कहीं होगा। अरे रुको, मंगेश ढूंढने से न मिलेगा। हमारा ख्याल है कि वो यहाँ से चला गया। अरे पर रात को हम जब फुलिया से माफी मांगत रहे ना, तभी शायद वो कहूँ से हमका देख लिया और सोचा होएगा कि अब यहाँ रहने से कोनो फायदा है नहीं, तो चला गया। नहीं नहीं, मंगेश काका ऐसे बिना बताए थोड़ी जाएंगे। वो बेचारा जब से ही आया ना, बहुत परेशान रहा, बहुत तकलीफ झेला हमारी वजह से। उसे कहत रहा कि फुलिया जी, हम तो बंबई में पैसा कमाने आए थे, भीमराव और राम जी की मदद करे खातिर आए थे। तो ऐसा लगा था जैसे सब लोग हमसे बहुत परेशान हैं। आपको इतनी परेशानी हुई, राम जी को परेशानी हुई, बस एक बार आपका जोखू का घर ठीक से बस जाए ना, तो हम वापस सतारा चल जाएंगे। पता नहीं उनके दिमाग में का बिना कहू से कुछ कहे चुपचाप सब छोड़ छाड़ के चला गया। भीमराव, हे भीमराव, जी काकी, क्या हुआ? भीमराव कहाँ है? काम पर गए। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है रमा, मेरा पति बहुत अच्छा आदमी है। भीमराव कोई साधारण आदमी नहीं है, जादूगर है, जादूगर। मंगेश हमसे कहत रहा, फुलिया जी पहले मैं बहुत बुरा आदमी था, और तो और भीमराव के साथ भी बहुत बुरा किया रहा, बहुत उल्टा सीधा हरकत किया रहा। भीमराव के अच्छे बर्ताव के वजह से उसका व्यवहार बदलता चला गया। निस्वार्थ भाव से अगर कहू का मदद करना सीखना हो ना, भीमराव से सीखो। क्या तमाशा लगा रखा है? भीम भीम भीम। आइंदा से भीम के बारे में जिसे जो कुछ भी कहना मेरे सामने नहीं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरोत्तम जोशी, मुझे ये पता करना होगा कि नरोत्तम जोशी को कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत तो नहीं है।
नरोत्तम जी, मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस झाड़ू लगा रहा था तो देखा कि आप बेहोश पड़े हो। तो तूने मेरे ऊपर पानी डाला है? तेरी इतनी देखिए, माफ कीजिए लेकिन मेरा कोई और इरादा नहीं था, बस देख रहा था कि आप ठीक तो है। अच्छा, मैं ठीक हूँ भीमराव, और खुश भी हूँ क्योंकि तू अपना ये काम जिसके काबिल है तू अच्छे से कर रहा है। मालिक, अच्छे से कर। मालिक, सुबह से आपके दोस्त आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? अब कौन सा पहाड़ टूट गया सुबह सुबह? सब कह रहे थे कि आज सुबह आपकी परीक्षा थी, आप नहीं मिले तो वो चले गए। कैसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? चलो। जोशी जी, परीक्षा तो हो रही होगी और यहाँ से तो कॉलेज बहुत दूर है। जब आप कॉलेज जाएंगे तब तक तो आपके सारे दोस्त परीक्षा देके निकल चुके होंगे। वैसे जोशी जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी परीक्षा देके क्या कर लेते? आपको तो इस परीक्षा की कदर भी नहीं है। रमा भाई, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, समझी? वैसे थोड़ी बोल रही हूँ। जिसकी परीक्षा हो वो या उसे नशे में गिरा होगा। जिसकी परीक्षा हो वो या ऐसे नशे में गिरा होगा। देखो, अपनी औकात पहचानो। देख देख। आज तक बस सुना था जोशी जी कि किसी का बुरा करने से अपने साथ कभी भला नहीं होता, और आज देख भी लिया। देखिए, आपने कितनी मेहनत की ताकि मेरे पति की परीक्षा छूट जाए, और वो छूटने के बाद आपने जश्न भी मनाया। लेकिन आज आप भी मेरे पति के साथ ही खड़े हैं। बस फर्क इतना है कि ये अपनी मजबूरी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए, और आप अपनी खराब नीयत के कारण। भाई, अब अगर इसके अलावा एक शब्द भी बोला तो मैं नहीं बोलेंगे, लेकिन इस सब से आप भी ये बात सीख लीजिए कि किसी के भी रास्ते में गड्ढा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं, आज नहीं तो कल हम भी वहाँ से गुजरते हैं, तो अपने ही किए हुए गड्ढे में हम पड़ते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी जात को दूसरे जात के लिए, या किसी भी समाज को दूसरे समाज के लिए गड्ढे नहीं बनाने चाहिए। नरोत्तम जोशी हूं मैं। यूं चुटकियों में तुम पति पत्नी को बर्बाद कर सकता हूं, और देखना मैं कैसे तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करता हूं।